वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करवाया था और उससे पिछली वीडियो में मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 देखें। ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। ताबिश ने क्या किया, एक कॉइन जो है उसको टॉस किया है और एक डाइस को। डाइस किसको कहते हैं? लूडो का दाना। तो कॉइन में क्या होता है, एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे टेल होता है, ठीक है। और डाइस में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी होती है। डाइस क्या है, लूडो के दाने में 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखना है सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। सैम्पल स्पेस फाइंड करनी है ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया है, एंड रोलिंग अ डाइस, और एक डाइस भी फेंका है। तो सैम्पल स्पेस को ऐसे लिखते हैं। हमने क्या करना है, एक कॉइन और एक लूडो के दाने को टॉस करना है। तो जब टॉस करेंगे ना, तो सबसे पहले ना कॉइन पे समझ ले हेड आ गया। कॉइन पे क्या आ गया, हेड आ गया। और डाइस डाइस को भी फेंका है। कॉइन पे समझ ले हेड आया और डाइस पे क्या आया, 1 आया। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हेड और साथ में 1। फिर कॉइन पे हेड आ गया और डाइस पे 2 आ गया। फिर कॉइन पे हेड आया, डाइस पे 3 आ सकता है। फिर कॉइन पे हेड, डाइस पे 4। फिर हेड, फिर डाइस पे 5 आ सकता है। फिर हेड आ सकता है, फिर डाइस पे 6 आ सकता है, ठीक है ना। अभी क्या है, क्वीन में टेल आ गया। फर्स्ट करें, फर्स्ट में टेल आ गया और डाइस में क्या है, 1 आया। तो डाइस में 1 आ गया, फिर टेल आया कोइन में, डाइस में 2 आ गया। फिर टेल आया, डाइस पे 3 आ गया। फिर ऐसे 4 आ गया, फिर 5, और लास्ट पे क्या, टेल आ गया कोइन पे और डाइस पे क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। तो ये कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एन एस इजिकल टू 12। फर्स्ट वाला पार्ट है टेल ऑन कॉइन। कॉइन के ऊपर टेल आना चाहिए, मतलब कॉइन के ऊपर अभी टी आना चाहिए। एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, और जो डाइस थी ना उस पर कम अज़ कम 4 आना चाहिए। कम अज़ कम क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जब एट लीस्ट का वर्ड इस्तेमाल हो ना, तो उसके आगे कोई भी नंबर दिया गया हो, मतलब यहाँ पर 4 दिया गया ना, तो 4 लिखना होता है। और 4 से ज़्यादा जितने भी नंबर आ रहे हैं वो लिखने होते हैं। 4, 5, 6, 6 तक जाना है। 6 तक क्यों, क्योंकि लूडो के दाने में 6 तक होती है काउंटिंग। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से टेल लेना है, फिर पहले 4 लेना है, टेल के साथ 4 लिखना है, फिर टेल के साथ 5 लिखना है, फिर टेल के साथ 6 लिखना है। एन एस इक्वल टू 12, ये देखिए एन एस 12 के इक्वल है। तो यहाँ पर इंग्लिश लिखनी है, लेट ए बी द इवेंट डैट। डैट तक वैसे लिखना है। उसके बाद देखें आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कहाँ से देख के लिखना है, वो यहाँ से देख के लिखना है क्वेश्चन से। देखे टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। तो ये भी देखे वही चीज़ लिखी है, टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। तो यहाँ तक जितने भी इसके पार्ट्स हैं ना इस क्वेश्चन के, उसमें यहाँ तक लिखना है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन से देख के लिखना है। तो यहाँ पर आपने कैसे लिखना है, ये ए है ना, आपने लिखना है ए। पहले ये देखे टेल आ गया, फिर लिखना है ये 4, 4 लिखा। फिर पहले तो टेल ही आना चाहिए ना, तो पहले टेल। फिर आपको मैंने बताया था 4 के बाद लिखना है 5, फिर 6, 6 तक लिखना है। तो पहले टेल आ गया, फिर 5, फिर टेल। पहले तो टेल ही आना है ना, तो टेल फिर 6। तो बस जी ये सेट बन गया। उसके बाद एन, ये ए है ना, तो लिखना है ए। कितने नंबर है, 1, 2, 3, तो 3 बन रहे हैं, 3 लिखे। एस, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी, यहाँ पर ए इस्तेमाल हुआ है, ए लिखना है, इज इक्वल टू एन ए ओवर में एन एस। एन ए कितना है, एन ए 3 है, तो 3 लिखे। एन एस कितना है, एन एस है ये देखे 12।
तो किसके टेबल पर दोनों कैंसिल होते हैं? 3 के टेबल पर। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 1 और 4 आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखें, हेड ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर अभी हेड आना चाहिए एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर 2 3 आना चाहिए। तो NS लिख लिया 12, लेट बी द इवेंट डैट तक आपने लिखना है, बाकी जो आगे लिखा है वो यहाँ से देख के लिख लेना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। तो यहाँ पर कौन सा सेट बनेगा? ये बी है ना, तो लिखना है बी। देखिए पहले क्या आना चाहिए? पहले तो हेड आना चाहिए, पहले हेड, फिर क्या आना चाहिए? ये 2 आना चाहिए, तो 2 लिखे। पहले तो हेड आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? 3, तो 3 लिख ले। देखिए पहले 2 लिखा, फिर हेड के साथ 3 लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन ये बी है, तो लिखना है यहाँ पर बी इज इक्वल टू कितने नंबर है? 1 2, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर है तो 2 लिखे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है एज पी, यहाँ पर बी इस्तेमाल हुआ है तो बी लिखेंगे, इज इक्वल टू एन बी, ओवर में क्या आएगा? एन एस। एन बी कितना है? एन बी है 2, तो लिखना है 2। एन एस कितना है? एन एस है 12, तो लिखना है 12। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, आंसर आएगा 1/6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें, हेड एंड टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर अभी हेड भी आएगा, टेल भी आएगा, एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर सिर्फ 6 होगा। NS लिख लिया 12, लेट सी बी द इवेंट, यहाँ पर सी का नाम दे दे, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, ए का नाम दे दे, एज का नाम दे दे, जी का नाम दे दे, तो मैंने सी का नाम दिया क्योंकि पहले वाले 2 पार्ट में मैंने ए और बी का इस्तेमाल किया है, और इसलिए मैंने इसमें क्या किया? सी का इस्तेमाल किया है। लेट सी बी द इवेंट डैट तक वैसे लिखना है, और आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बाकी क्वेश्चन से देख के लिख लेना है। तो क्या है? हेड एंड टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड भी आएगा, टेल भी आएगा, एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर सिर्फ 6 आएगा। तो यहाँ पर सी इस्तेमाल किया है, तो लिखना सी इज इक्वल टू, पहले तो लिखा जाना हेड, ये देखिए हेड, और साथ में क्या लिखा जाना? 6, तो लिखना है 6। फिर उसने बताया कि टेल भी आएगा, तो टेल भी आएगा, साथ में क्या लिखा जाना है? ये 6, तो 6 लिखा। कितने ऑर्डर पेयर बने हैं? 1 2, तो लिखना है एन, यहाँ पर सी है तो लिखना है सी इज इक्वल टू 2। एज फॉर्मूला लगाए, पी सी इज इक्वल टू एन सी, ओवर में एन एस, ये सी है ना तो इसीलिए यहाँ पर सी इस्तेमाल हुआ है। एन सी कितना है? 2 है, एन एस कितना है? 12 है, तो 2 के टेप पर दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो आंसर आएगा 1/6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4 वाला पार्ट देखें, नोट टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर ना टेल आना चाहिए, एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, और डाइस पे 5 भी नहीं आना चाहिए। तो जब नोट की बात हो ना, तो फर्स्ट पे ना नोट को भूल जाए, बाकी क्या चीज़ बची है? टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल आना चाहिए, एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर 5 आना चाहिए। अभी नोट को भूल जाए, तो यहाँ पर लिखना है NS इज इक्वल टू 12। लेट डी, यहाँ पर डी का नाम दे दे, लेट डी बी द इवेंट डैट टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर अभी टेल आना चाहिए, कॉइन के ऊपर मतलब टी बस आएगा, एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर 5 आएगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? डी है ना, तो डी यहाँ पर लिखेंगे, टेल आना चाहिए कॉइन के ऊपर, तो टेल लिखा, डाइस के ऊपर सिर्फ 5 आना चाहिए, तो 5 लिखेंगे। तो जी बस एक ही ऑर्डर पेयर बना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एन, यहाँ पर डी है तो लिखना डी इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला लगाएं एज पी, यहाँ पर डी इस्तेमाल हुआ है तो लिखना डी इज इक्वल टू एन डी, ओवर में आएगा एन एस। एन डी कितना है? एन डी है 1, तो लिखना है 1। एन एस कितना है? 12, ये देखे 12 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है पी डी, यहाँ पर पहले ना डी इस्तेमाल किया था, पहले क्या किया था? ये देखे डी इस्तेमाल किया था ना, ये देखे। और अभी आपने क्या करना है? डी डैश इस्तेमाल करना है, डी डैश, तो लिखना है लेट डी डैश बी द इवेंट डैट नोट टेल, टेल नहीं होना चाहिए, अभी नोट का जिक्र होना है,
पहले जो किया था ना इसमें नोट का जिक्र नहीं था हुआ, इसमें क्या है यहाँ पर नोट नहीं था इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर नोट आया है तो इसलिए आपने यहाँ पर नोट इस्तेमाल करना है। नोट टेल ऑन कोइन, कोइन के ऊपर ना ही टेल होगा एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, और डाइस पे 5 भी नहीं होगा। पिछली दोनों वीडियो में मैंने ये बड़ी डिटेल में बताया हुआ है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब डी प्राइम इस्तेमाल होना है या नोट का जिक्र आए, यहाँ पर आया नोट का जिक्र यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना होता है पी, यहाँ पर डी डैश है ना तो लिखना है डी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी डी, ये इसका फॉर्मूला है जब नोट का जिक्र होना है, ठीक है ना। तो 1 लिखना है 1 माइनस पी डी, पी डी ये है ना, पी डी की वैल्यू क्या है 1/12, तो लिखना है 1/12, नीचे 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर एलसीएम लेना है, 1 को मल्टीप्लाई 12 से किया तो क्या आएगा 12, 12 1 जार 12 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 12 माइनस 1 तो आएगा 11 ओवर में 12, तो यहाँ पर लिखना है पी डी डैश, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 5 वाला पार्ट देखें, नोट हेड ऑन कोइन, कोइन के ऊपर ना ही हेड होना चाहिए एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, और डाइस पे 5 और 2 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले नोट को भूल जाए, जैसे पिछले पार्ट में किया था, तो लिखा है हेड ऑन कोइन, कोइन के ऊपर हेड होना चाहिए, नोट को भूल जाए एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, तो डाइस के ऊपर 5 एंड 2 होना चाहिए। तो एन एस लिखना है 12, लेट ई बी द इवेंट डैट हेड ऑन, डैट तक तो लिखना है ना, उसके बाद ना यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है ना। लिखा, तो क्या लिखा है हेड ऑन कोइन, कोइन के ऊपर हेड होना चाहिए, मतलब कोइन के ऊपर एच होना चाहिए एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, और डाइस पे 5 एंड 2 होना चाहिए। तो लिखना कैसे है ई, यहाँ पर ई इस्तेमाल किया ना तो ई लिखना है, पहले तो क्या होना चाहिए हेड, तो लिखना है हेड, फिर क्या आना चाहिए 5 5, फिर हेड, पहले पे हेड ही आना है ना, फिर 2 आना है तो 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन ई कितना बनेगा, एन ई बनेगा 2, क्योंकि 2 ऑर्डर पेयर है। फॉर्मूला लगाना है एज पी ई इज इक्वल टू होता है एन ई ओवर में एन एस, तो एन ई की वैल्यू कितनी है, एन ई की 2 है, एन एस की कितनी है 12 है, तो 2 के टेप पर दोनों कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पर पी ई लिख ले, यहाँ से मैं आगे यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह कम है ना, तो यहाँ पर लिखना है पी ई, यहाँ पर 2 के टेप पर कैंसिल करते हैं, तो 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर आएगा 1/6, ठीक है। आपने इसके नीचे लिखना है ये वाला स्टेप। तो जब नोट की बात होनी है ना तो आपने फिर क्या करना है, दोबारा से पहले क्या इस्तेमाल किया था ई, क्या किया था इस्तेमाल ई, ये देखें पहले ई इस्तेमाल किया था, अभी क्या इस्तेमाल करेंगे ई डैश, तो लिखना है लेट ई डैश बी द इवेंट डैट नोट, अभी नोट का जिक्र करना है, नोट हेड ऑन कोइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। तो जब नोट की बात हो तो फॉर्मूला कैसे लगाना है, पी, यहाँ पर ई डैश है ना तो लिखना है ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या लिखना है 1 माइनस, यहाँ पर लिखना है पी, यहाँ पर ई डैश लिखा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ ई लिखना है, ये फॉर्मूला है 1 माइनस पी ई, पी ई ये आया ना, पी ई कितना आया 1/6, ओवर के नीचे 1 लिख सकते हैं, इनका एलसीएम ले ले, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करे तो आएगा 6, अभी 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, 6 माइनस 1 तो आएगा 5 ओवर में 6, तो यहाँ पर लिख ले पी ई डैश, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 8 देखें, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो एक पैकेट है उसके अंदर कितने कार्ड्स है 52 कार्ड्स है, तो ये कौन से कार्ड्स हैं, जो आप ताश वगैरह खेलते हैं ना वही ये कार्ड्स हैं, ठीक है ना। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले ना थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो कार्ड्स क्या होते हैं,
जो ताश खेलते हैं ना उनको ही कार्ड्स कहते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो इसमें से क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, जे होता है, फिर जे के बाद क्यू होता है, के होता है, उसके बाद ए होता है, ठीक है ना। और भी चीज़ें होती होंगी, लेकिन मेन चीज़ जो है ना यहाँ पर देखने, जे को कहते हैं जैक। जे को क्या कहते हैं, जैक कहते हैं। और क्यू को कहते हैं क्वीन। क्या कहते हैं, क्वीन। जे को क्या कहते हैं, जैक। क्यू को कहते हैं क्वीन। और के हो तो उसको किंग कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ जैक और क्वीन का जिक्र हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी टाइप देखी होंगी, तो इस चीज़ को कहते हैं स्पेड्स। क्या कहते हैं, स्पेड्स। और इसको दिल को कहते हैं हार्ट्स। और जो ईंट बनी होती है आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डायमंड्स। क्या कहते हैं, डायमंड्स। और इसको चिड़िया कहते थे, आपको याद हो ना। तो इसको क्लब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लब्स। तो कार्ड्स के अंदर ये जो स्पेड्स होते हैं, ठीक है ना, शायद इसको पान कहते हैं आप लोग। तो स्पेड्स जो होते हैं वो 13 होते हैं। हार्ट्स होते हैं वो भी 13 होते हैं। जो डायमंड होते हैं वो भी 13 होते हैं। क्लब्स कितने होते हैं, वो भी 13। ये चारों टाइप्स हैं जो कार्ड्स की, वो सारी कितनी कितनी होती हैं, 13 13, ठीक है ना। तो इन सबको प्लस करेंगे तो 52 आएगा, मतलब टोटल कार्ड्स आ जाएंगे। आगे समय, अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए जैक कितने होते हैं, जैक, जैक मतलब जे कितने होते हैं, जैक होते हैं 4, ठीक है ना। क्वीन कितनी होती है, क्वीन भी होती है 4, ठीक है। अगर अलग अलग नंबर दिया जाए ना तो 1 कितने होते हैं, 1 वाला कार्ड भी तो होता है ना। तो 1 कितने होते हैं, 1 भी 4 होते हैं। जितने भी कार्ड ले लेना वो 4 4 होंगे। लेकिन अगर डायमंड का जिक्र हो तो ये 13 होते हैं। क्लब्स का जिक्र हो ये भी 13 होते हैं। हार्ट्स कितने होते हैं, ये भी 13। और कैप, उसके बाद स्पेड्स, स्पेड्स कितने होते हैं, ये भी 13 होते हैं। तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ कार्ड्स। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो यहाँ पर लिखना है एन एस इक्वल टू 52। एन एस कितना है, 52 है। फर्स्ट वाला पार्ट है अ क्वीन, क्वीन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एन एस इक्वल टू 52 है। कार्ड्स कितने हैं, 52 है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड। तो यहाँ तक आपने इंग्लिश याद कर लेनी है, ठीक है ना। हर पार्ट में यही इंग्लिश इस्तेमाल होगी इस क्वेश्चन में। डैट, डैट के बाद लिखना है डैट अ क्वीन। आपने किसको सिलेक्ट करना है, क्वीन को। तो यहाँ पर लिखना है क्वीन। द नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स इज इक्वल टू 4। क्वीन कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। तो आपने लिखना है एन, यहाँ पर ए है ना, तो आपने लिखना है ए इक्वल टू कितने कार्ड्स हैं, 4 है। तो एस लिखना है पी, यहाँ पर ए इस्तेमाल हुआ है तो लिखना है ए। एन ए ओवर में आएगा एन एस। एन ए कितना है, 4 है तो लिखना है 4। एन एस कितना है, एन एस है 52। तो ये किसके टेप पर कैंसिल होते हैं, 4 के टेप पर कैंसिल हो सकते हैं। 4 1s आर 4, 4 13s आर 52। तो आंसर आएगा 1/13। अगर ये आपको कटिंग नहीं करनी आती तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे ये पहले वाला नंबर लिखना है 4, फिर डिवाइड, डिवाइड कर देना है 52 पे। फिर आपने इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद आपने प्रेस करना है शिफ्ट ए बी ओवर सी, ये वाला एक बटन होगा, उसको प्रेस करना है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल कैलकुलेटर है तो आपने ऐसे ही लिखना है। फिर क्या करना है, एक बटन होगा डी, एस डी वाला बटन होगा, उसको प्रेस करना है। फिर भी ओवर में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो ब्लैक कलर का कैलकुलेटर है, ठीक है, जो डिजिटल नहीं है, उस पे आंसर ऐसे आएगा 1/13, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल कैलकुलेटर होगा उस पर डायरेक्ट ओवर में आ जाएगा। ये भी ओवर में है, लेकिन इसकी जगह ओवर लिख लेना है। आप ऐसे लिख सकते हैं 1/13। सेकंड वाला पार्ट देखें, नीदर अ क्वीन, ना ही क्वीन होनी चाहिए, नोर अ जैक, ना ही जैक होना चाहिए। क्वीन कहते हैं क्यू को और जैक कहते हैं जे को। ना ही क्यू होना चाहिए, ना ही जे होना चाहिए। एन एस इक्वल टू 52। तो यहाँ पर नीदर और नोर दोनों का मतलब है नोट। दोनों का मतलब क्या है, नोट। तो जब नोट आ जाए तो आपने क्या करना है, ये नोट को भूल जाना है। क्या है, नोट को भूल जाना है।
तो लिखना कैसे है, लेट बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, आपने यहाँ तक लिख लेना है। बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, क्या सेलेक्ट करना है, ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड, कार्ड भी लिख ले आगे, ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड डैट इज़ अ क्वीन, वो क्वीन होना चाहिए, एंड जैक, और जैक होना चाहिए, एंड जैक, ठीक है। देयर आर 4 क्वीन कार्ड्स, तो यहाँ पर 4 क्वीन कार्ड्स होंगे एंड 4 जैक कार्ड्स इन 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 टोटल कार्ड्स है, इसमें से 4 क्वीन होंगे और 4 जैक होंगे, ठीक है। तो ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पर लिखना है एन, यहाँ पर बी है ना, तो लिखना है बी, कितने कार्ड्स हैं, 4 क्वीन है 4 जैक है, तो कितने हो गए, 8 हो गए हैं। तो यहाँ पर लिखना है एज पी बी इक्वल टू एन बी ओवर में एन एस, बी क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद एन बी कितना है, 8 है, तो लिखना है 8 ओवर में 52। तो यहाँ पर अगर कैंसिल करें दोनों को, तो किसके टेप पर कैंसिल हो सकते हैं, ये 4 के टेप पर कैंसिल हो सकते हैं, 4 2 ज़ार 8, 4 13 ज़ार 52, तो आंसर आएगा 2/13, क्या आएगा 2/13। तो यहाँ पर लिख लेना है पी बी, ठीक है। अगर कैंसिल नहीं ना करना आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर वही तरीकाकार, 8 लिखे, डिवाइड, नीचे कैप 52 लिखे, इक्वल प्रेस करें, फिर शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद ए बी ओवर सी, ये वाला बटन प्रेस करें, ठीक है। तो अगर आपके पास डिजिटल कैलकुलेटर है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एस और डी होगा, इसको प्रेस करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर नीदर नोर का जिक्र हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, अभी लिखना है बी डैश, पहले बी इस्तेमाल किया था, अभी इस्तेमाल कर रहे हैं बी डैश बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड डैट, डैट उसके बाद जैसे क्वेश्चन लिखा है ना वैसे लिख लेना है, नीदर अ क्वीन नोर अ जैक। तो जब नोट का जिक्र होना है, जैसे यहाँ पर नीदर और नोर इस्तेमाल हुआ है ना, इसका मतलब भी नोट है, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना होता है, पी, यहाँ पर बी डैश है तो लिखना है बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी बी, ठीक हो गया। उसके बाद 1 माइनस पी बी कितना है, पी बी ये है 2/13, तो यहाँ पर आएगा, नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई 13 से किया तो आएगा 13, 13 1 ज़ार 13 माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 13 माइनस 2 तो आएगा 11/13। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अ कार्ड इज चूजन, एक कार्ड को चूज करना है एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अभी भी ताश ही है, ये कार्ड्स है 52, तो उसमें से एक कार्ड कोई रैंडमली उठाना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 है, तो लिख ले 52, एन एस कितना बनेगा 52, और जैक, तो फर्स्ट पे जो है हमने सिर्फ जैक उठाना है, जैक क्या होता था जे, तो टोटल जैक कितने होते थे 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है एन एस इक्वल टू 52, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड, यहाँ तक तो वैसे इंग्लिश लिखनी है ना। उसके बाद डैट इज़ अ जैक, वो क्या होना चाहिए, जैक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैक का जिक्र हुआ है। देर आर 4 जैक इन 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 4 जैक होंगे, तो यहाँ पर लिखना है एन, ये ए है तो लिखना है ए इक्वल टू, कितने जैक कार्ड्स हैं 4 है, तो लिखना है 4 एस पी ए इक्वल टू एन ए ओवर में एन एस, ये फॉर्मूला है। एन ए कितना 4 है, एन एस कितना है, एन एस है 52, 4 के टेप पर दोनों कैंसिल होंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 13 ज़ार 52, तो आंसर आएगा 1/13। लास्ट वाला पार्ट देखे, नो डायमंड, अभी डायमंड नहीं आना चाहिए। डायमंड क्या था, ऐसे का बना हुआ था, ईंट, जिसको आप ईंट कहते हैं पंजाबी में, इट, ठीक है ना। तो ये कितने हैं 13 है, तो 13 थे डायमंड। तो देखना ज़रा, एन एस इक्वल टू 52, लेट बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड डैट इज डायमंड, डायमंड होना चाहिए, पहले नो आया ना तो नोट को भूल जाए ना। उसके बाद देयर आर 13 डायमंड्स कार्ड्स, 13 डायमंड्स कार्ड्स है,
इन 52 कार्ड्स में से। तो क्या बनेगा एन बी इज इक्वल टू 13 डायमंड कार्ड है तो लिखना है 13। तो यहाँ पर लिखना है एज पी बी, ये बी है ना तो लिखना है बी इज इक्वल टू एन बी, ओवर में आएगा एन एस। एन बी कितना है, एन बी है 13, ओवर में क्या है 52 आएगा। किसके टेप पर दोनों कैंसिल होते हैं, 13 के टेप पर। 13 वन ज़ार 13, 13 फोर ज़ार 52, तो आंसर आएगा 1/4। तो यहाँ पर लिखना है पी बी। ठीक है, तो अगर आपको कटिंग नहीं आती तो वही तरीका का 13 डिवाइड करें 52 पे, इक्वल प्रेस करें, फिर आपने प्रेस करना है शिफ्ट और एक बटन है A/B/C, इसको प्रेस करना है तो आंसर आ जाएगा। जब नो का जिक्र हो, नोट का जिक्र हो, या नीदर का जिक्र हो, या नोर का जिक्र हो, तो आपने यहाँ पर बी इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर इस्तेमाल करना है बी डैश। ठीक है, तो लिखना है बी डैश बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड डैट इज नो, यहाँ पर अभी नो लिखना है, नो डायमंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा पी, यहाँ पर बी डैश है तो लिखना है बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी का आंसर ये है 1/4। नीचे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, फिर 4 वन ज़ार 4 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद 4 माइनस 1 तो आएगा 3, ओवर में 4 आएगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।